गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 16.2 का पार्ट 1। तो 16.2 के पार्ट 1 में हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करनी है। 16.2 में हमें जो है वो बताया गया है किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर हमारे पास होता क्या है बेटा, देखो सिलेंडर हम इस तरीके से सिलेंडर की शेप हमारे पास कोई होती है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है ना। इसके दो एरिया होते हैं हमारे पास, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम बोलते हैं 2πr/h। एक होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, तो आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2πr/h प्लस टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो ऊपर ये प्लेट लगी हुई है ना, देखो एक सर्कल के टाइप की, अगर आप इसको ऊपर से देखो तो ये आपको ऐसे दिखेगी गोल, अगर आप इसको देखो तो ये भी गोल दिखेगी। तो ये एक सर्कल लगा हुआ है, तो ठीक है ना। इस प्लेट को ढकने के लिए यानी इसका एरिया क्या होता है πr², इस वाले सर्कल का, इस वाले सर्कल का भी πr² ऐड हो जाता है, तो ये फिर हो जाता है टोटल सरफेस एरिया 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr आप इसमें से कॉमन ले लो तो h, और यहाँ से क्या बचा r, तो ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया है टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर इज 21 एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको डायमीटर गिवन है 21 और हाइट क्या गिवन है 10। तो आप लिखोगे क्वेश्चन में डायमीटर को d से डिनोट करते हैं, ये है 21 सेंटीमीटर। रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, ये है 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। और हाइट आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, हाइट यानी h आपको क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पर 2πr ब्रैकेट में h प्लस 2π की वैल्यू 21/2, r की वैल्यू आपको क्या गिवन, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21/2, h की वैल्यू 10, r की वैल्यू 21/2। 7 से 3 पे कट हो गया, 2 से वाला 2 कट हो गया, तो बचा 22 × 3। और यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, 10 के डिवाइड में कुछ नहीं आता, 2 लगा, तो 2 को 10 से करोगे 20 प्लस 1/2, 22 × 3 और 41/2, तो 2 से 11 पे कट हो गया, तो 11 × 3 33 × 41। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करके 1353 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, इफ़ द रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट 1:3, फाइंड द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। रेशो जो है वो उनकी रेडियाई की रेशो गिवन है, तो रेडियस हमें गिवन है, इट मीन हमें जो है वो दोनों सर्कल की रेडियस जो है वो गिवन है 1:3। तो आप लेट कर लोगे, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, r1 से ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगी 1x। लेट रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल r2 यानी कि क्या हो जाएगा 2x, तो 3x, क्योंकि 1:3 थी ना, तो 3x। तो आप लिखोगे हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, इनकी रेशो फाइंड करनी है ना, रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशो फाइंड करनी है। तो आप पहले लिख लो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2πr/h, यानी कि 2πr, r की वैल्यू क्या है 1x और साथ में h, तो ये आ जाएगा 2πxh, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम। अब कर्व्ड सरफेस एरिया सेकंड सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर का क्या आ जाएगा 2πr/h, या इट मीन 2πr की वैल्यू क्या है 3x और मल्टीप्लाई h, तो 2 3 जा 6πxh, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 6πxh। तो 6πxh आ गया।
अब इनको आपकी रेशो फाइंड कर देना है, इनसे आपने रेशो फाइंड करनी है, रेशो ऑफ कर्ड सरफेस एरिया। तो आप लिख दोगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर डिवाइड में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर का क्या आ जाएगा 2 पाई एक्स एच, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर का क्या आ जाएगा 6 पाई एक्स एच। पाई से पाई कट, एक्स से एक्स कट, एच से एच कट, ये 1 पे कट हो गया 3। तो एरिया क्या आ जाएगा 1:, तो एरिया भी इनका क्या आ गया है 1:3 हमारे पास आंसर आ गया। इनके कर्ड सरफेस एरिया की रेशो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, देखो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट आपने फाइंड करनी है। वूज बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, बेस की रेडियस आपको क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंड टोटल सरफेस एरिया इज 1936 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, रेडियस भी गिवन है, और हाइट आपने जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो आप लिखोगे, देखो रेडियस आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या गिवन है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया आपको क्या गिवन है 1936 2 पाई 22/7। आर आपको क्या गिवन है 7, आर की वैल्यू 7 प्लस एच, 7 से 7 पे कट हो गया 1936। 2 को 22 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 44 और 7 प्लस एच। ठीक है ना, तो आपके पास ये वैल्यू आ गया। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने में 44, तो 1936 डिवाइड में 44 और ये 7 प्लस एच, 44 इधर जाके डिवाइड, 2 के टेबल पे कट करोगे इसको 22, ये 9 6 8, 2 के टेबल पे 11, 2 के टेबल पे 4 8 4, 11 से इसको कट करोगे 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, तो ये आ गया 44 इज इक्वल टू 7 प्लस एच। ये हमारे पास आ रहा है। तो आप लिख सकते हो हाइट इज इक्वल टू 44 माइनस 7 37। ठीक है ना, तो यही आपने जो वो क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसमें हाइट इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो आप लिख दोगे कि हाइट इज इक्वल टू, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में इजी ही है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। 28 हाइट जो है वो सिलेंडर की क्या गिवन है 28 सेंटीमीटर, और कर्व्ड सरफेस एरिया हमें क्या गिवन है 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये हमें कितना गिवन है 352। तो 2 पाई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो 22/7, और हाइट आर आपको नहीं पता, एच आपको क्या गिवन है 28 इज इक्वल टू 352। तो 7 से 4 पे कट हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 22, 2 से करोगे 44 मल्टीप्लाई 4 और साथ में आर 352। तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 352, और इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 176। तो आपके पास आर आ जाएगा 352 डिवाइड में 176। 2 के टेबल पे से कट करते हैं तो 8 8, 2 के टेबल पे इसको कट करोगे 172 176, 2 के टेबल पे कट करोगे 44, 2 के टेबल पे करोगे तो 8 8 और 8, तो ये 2 से इससे पे कट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गया 2। तो रेडियस आपके पास क्या आ गया है बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो डायामीटर, रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन में 2। ठीक है ना, रेडियस किसके इक्वल होते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करें। तो रेडियस हमारी आ गया 2, डायमीटर हमने क्वेश्चन में जो है वो फाइंड करना है, डिवाइड 2। तो डायमीटर क्या आ जाएगा 2 × 2, तो आप डायमीटर को लिख लोगे क्या 4। तो आप लिखोगे क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियोज़ में हम इतना ही कवर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आपने जो अच्छे से इसको कर लेना है, ओके। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है। गुड बाय, टेक केयर बेटा।